हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मनीष, इंतजार सबको नंदीग्राम सीट के अनाउंस होने का था। बीजेपी ने भी ये चुनौती स्वीकार कर ली है, उतार दिया है शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ। आप खुद घूमे उन इलाकों में, अब जरा वहां का माहौल बताइए और कैसी लड़ाई होने जा रही है ये। देखिए सौरभ, बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब टीएमसी ममता बनर्जी ने जब कैंडिडेट के नाम की घोषणा करी तब सबसे पहले यही सुनने को सोच रहे थे कि नंदीग्राम से कौन होगा, और ममता बनर्जी ने अपना नाम बताया और अब उनके सामने शुभेंदु अधिकारी। ये पहले से ही तय था, लगभग ये तय ही माना जा रहा था। मेदिनीपुर पूरा जो इलाका है, तमाम हम लोग वहाँ पर घूमे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हमने तमाम की है, वहाँ पर गली गली चप्पे चप्पे पर घूमे और ये माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर है वहाँ पर। और जैसा कि हर एक भाषण में शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे थे कि अगर नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं तो 50,000 से ज्यादा वोटों से मैं उनको हराऊंगा, ये मैं दावा करता हूं और ये मैं चैलेंज करता हूं ममता बनर्जी को। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है और नजर भी नंदीग्राम सीट पर ही थी और भी तमाम सीटों का ऐलान धीरे धीरे किया जा रहा है। और अभी फिलहाल शुभेंदु अधिकारी मेदिनीपुर में ही है जैसा कि माना जा रहा है, और बीजेपी के ऑफिस में भी हलचल पूरी तरीके से बढ़ गई है। तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बीजेपी के हेस्टिंग जो ऑफिस है वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे। ममता बनर्जी से कल ये पूछा गया कि चुनाव कैसा होगा, उन्होंने कहा स्माइली चुनाव होगा, मतलब बड़ा आसान चुनाव है। ममता बनर्जी ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था कल। देखिए बिल्कुल, क्योंकि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती आई हैं और शोभन देव चट्टोपाध्याय को इस बार वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और ये जानने की कोशिश की गई थी कि अगर भवानीपुर सीट खाली हो रही है तो वो किसको देंगे, और उन्होंने सबसे अपने खासम खास शोभन देव चट्टोपाध्याय जो कि वर्तमान में पावर मिनिस्टर हैं यहाँ पर और बहुत सीनियर लीडर हैं और पहले भी तमाम जगहों से चुनाव लड़े, ट्रेड यूनियन के लीडर भी रहे हैं, उस सीट पर खड़े हुए। नंदीग्राम से चूंकि ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, यानी पूरा जो चुनावी फोकस है वो नंदीग्राम की सीट है। नंदीग्राम खास इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का जब राजनीतिक करियर शुरू हो रहा था तो नंदीग्राम का जो एक आंदोलन था वहां से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हाइप ममता बनर्जी को मिला है और उसी जगह पर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का ये चुनाव पूरा पश्चिम बंगाल में केंद्रित हो गया है, नजर वहीं पर ही है और आखिरकार कांटे की टक्कर है और उसके लिए तैयारी शुभेंदु अधिकारी वहां पर शुरू से ही कर रहे हैं। ताबड़तोड़ मेदिनीपुर में रैलियां चल रही हैं, ताबड़तोड़ रोड शो चल रहा है। ममता बनर्जी हालांकि अभी तक के तमाम वहां पर भी रैलियां नंदीग्राम में कर चुकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह कांटे की टक्कर है और पश्चिम बंगाल में ये जो सीट है इस सीट पर ही पूरा फोकस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एक बात और है मनीष, दोनों पार्टियों के जो कुछ रणनीतिकार थे उनका कहना यह था कि अगर ममता बनर्जी को वो नंदीग्राम में उलझा लेते हैं तो ममता पूरे प्रदेश में उसके बाद उतना खुल के प्रचार नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनको खतरा रहेगा और ये एक नाक की लड़ाई बन जाएगी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के साथ भी ऐसा ही था। शुभेंदु अधिकारी भी अब अपने आप को पूरे प्रदेश में क्या उस हद तक डिवोट कर पाएंगे अपने कैंडिडेचर के अनाउंस होने के बाद? देखिए सौरभ, जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे उस वक्त उनका भी कद बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से बगावत हुई और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने जो मोर्चा खोला है ममता बनर्जी के खिलाफ, उससे ये कयास लगाए भी उसी वक्त जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल होंगे और वैसा ही हुआ। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ जब सभाएं कर रहे तो वो डायरेक्ट हिट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर लगातार कर रहे थे। वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इस सीट से ही ममता बनर्जी मेरे सामने चुनाव लड़ती हैं तो मैं 50,000 सीट से हराऊंगा। तमाम काले कारनामे हैं ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के, उनके तमाम चिट्ठे खोलूंगा और ठीक वैसा ही हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी मैं आता हूं मनीष आपके पास। पवन नारा भी जुड़ गए हमारे साथ। पवन भी कई हफ्तों से पिछले पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं और इस इलाके में भी खूब गए हैं वो। पवन, तो इस मदर ऑफ ऑल फाइट्स की जगह भी तय हो गई, अब उम्मीदवार भी तय हो गए, दादा वर्सेस दीदी नंदीग्राम। जी बिल्कुल, दादा वर्सेस दीदी नंदीग्राम में हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले ने आपके सामने दो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार दे दिए हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अगर ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराते हैं तो फिर बीजेपी में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा और अगर हारते हैं तो शहीद कहलाने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो सबसे बड़े हैवीवेट के सामने मैदान में होंगे। ममता बनर्जी यानी टीएमसी का सबसे बड़ा ब्रांड ममता बनर्जी है, सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी है। लड़कर हारते भी हैं
तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी ईस्ट मिदनापुर और वेस्ट मिदनापुर दोनों जिले मिलाकर अधिकारी परिवार का गढ़ कहा जाता है, जहां उनके पिताजी और भाई खुद सांसद और विधायक रह चुके हैं। वहां नंदीग्राम के नायक जिसे कहा जाता है, वहां शुवेंदु अधिकारी को हराना इतना आसान भी नहीं होगा। और कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा अगर मुकाबला बैटल ऑफ बंगाल में है तो वो नंदीग्राम में होगा, जहां ममता वर्सेस शुवेंदु अधिकारी होंगे। एक बात और कहा जाता है कि नंदीग्राम ने ममता दीदी या कहें कि टीएमसी की किस्मत बदल दी थी और नंदीग्राम के नायक थे शुवेंदु अधिकारी। तो अब जनता एक बार फिर मोहर लगाएगी कि नंदीग्राम के नायक शुवेंदु अधिकारी थे या ममता बनर्जी। चलिए, आप ये खबर, ये शुवेंदु अधिकारी को तो पहले से मालूम होगा, लेकिन अभी से कुछ देर पहले तक भी हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने हमारे संवाददाता को बताने से मना कर दिया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं नंदीग्राम से या नहीं। लेकिन अब जब ये मुकाबला, इस मुकाबले की घोषणा हो गई है, तब शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा, ये सुनिए। बहुत हाफ लाख से ज्यादा इसमें ममता जी को 3-4 जीपी में कुछ वोट मिलेगा, बाकी वोट नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी के भवानीपुर से हारने के डर से यहाँ पे आएंगे। वो भवानीपुर से भागा, भवानीपुर में कहाँ कुछ काम नहीं किया, उसका साथ पब्लिक का रिलेशन भी नहीं है, पब्लिक तंग में है। सब रोड भवानीपुर में बंद करके उन्होंने भतीजा ने सिक्योरिटी का नाम पर इतना तंग किया, इतना करप्शन उधर भवानीपुर में का लोग देखा। जितना गरीब का बाड़ी है, जमीन है, सब लेकर उनको भाई भतीजा ने रियल स्टेट बनाया, हाई राइज बनाया। इसलिए पूरा के पूरा लोग उधर खपा है। मित्रों इंस्टीट्यूशन जिनमें वो वोट डालता है, उसमें भी पिछले टाइम बीजेपी का लीड था। ये ममता बनर्जी ने भवानीपुर से भागा, नंदीग्राम में आया, इधर वो आउटसाइडर है, इधर सन ऑफ द सॉइल ऑफ मिदनापुर जीतेंगे, बाहर का आदमी नहीं जीतेगा। लेकिन वो कह रहे हैं उनका इमोशनल कनेक्ट है, भावनात्मक जुड़ाव है, इमोशनल कनेक्ट की बात कह रही है ममता बनर्जी, कह रही है इमोशनल कनेक्ट है उनका नंदीग्राम से। 5 साल अंतर वोट जब चुनाव होता है आता है, 5 साल नंदीग्राम का नाम उसका दिमाग से निकल जाता है। तो शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि यहां जो धरती पुत्र है, भूमि पुत्र है, वो जीतेगा, यानी कि वो चुनाव जीतेंगे। ममता बनर्जी यहां पर बाहरी हैं। 10 साल पहले नंदीग्राम ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, नंदीग्राम के आंदोलन ने। लेकिन शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि हर 5 साल में सिर्फ चुनाव के वक्त ही वो यहां पर आई, वरना नंदीग्राम से उनका कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं रहा है। कुछ और जो आज सीटें अनाउंस हुई हैं, कुल 57 सीटें अनाउंस की हैं बीजेपी ने, वो उम्मीदवार भी आप स्क्रीन पर लगातार देखते रहिए। भागवनपुर से कौन उम्मीदवार हैं आपने देखा। इसके अलावा कुल 57 सीटें, एक सीट आजसू के लिए बीजेपी ने छोड़ी है इन 57 में से। तो यानी इन 57 में 56 बीजेपी के उम्मीदवार हैं और एक आजसू के उम्मीदवार होंगे। लेकिन नंदीग्राम की सीट का ऐलान सबको था, वो हो चुका है। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने होंगे। हमारे साथ मनीष भट्टाचार्य और पवन नारा दोनों लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, ये और बताइए कि जब आप उस इलाके में गए हैं तो वहां आपने दादा के लिए क्या सुना और दीदी के लिए क्या सुना? क्योंकि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक लार्जर देन लाइफ फिगर उभर के आए, ये तो मान सकते हैं, लेकिन यहां तो दोनों ही ऐसे कैंडिडेट हैं। जी, अगर नंदीग्राम के नजरिए से आप देखें तो ममता बनर्जी की एक ऐसी पहचान है कि बंगाल की बेटी है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी और पूरा कद ममता बनर्जी के आसपास इर्द गिर्द सिमटा हुआ नजर आता है। लार्जर देन लाइफ आपको पॉलिटिकल स्टेचर नजर आता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये नंदीग्राम है, जहां नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी को भूमि पुत्र कहा जाता है। जब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे तो कहा, टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि ये दगाबाजी है, धोखेबाजी है, मिट्टी से धोखा किया है। और इसी बात को लेकर शुवेंदु अधिकारी मंच पर जब दहाड़ते हैं तो वो कहते हैं कि क्या मिदनापुर की मिट्टी गद्दार पैदा करती है, इस तरह के सवाल करते हैं। आपको बता दें कि मिदनापुर की जमीन पर बहुत से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, भूमि पुत्र रहे हैं, और शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए जान देने वालों की भूमि है। ऐसे में भूमि के पुत्र को गद्दार कहना जनता जवाब देगी। यानी शुवेंदु अधिकारी जमीन पर अपनी पकड़ के अलावा
इस बात पर ज्यादा बैंक करेंगे कि वो वहां के हैं, लोगों के साथ सुख दुख में रहे हैं, और 2011 में जब से टीएमसी बंगाल में आई है, या कहें कि सीपीएम के खिलाफ टीएमसी का उदय हुआ, उसमें सबसे बड़ी भूमिका शुवेंदु अधिकारी की थी। और जब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और उन्हें लगा कि भतीजे को, जिसको भाईपो कहते हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जमीन से नेता नहीं, इसीलिए वो बीजेपी में आए थे और इसी बात को लेकर वो अब जनता के बीच जा रहे हैं। मनीष, ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ेंगे, इसकी तो शुरुआत से ही उम्मीदें जाहिर की जा रही थी, उनका होम ग्राउंड है वो, लेकिन ममता बनर्जी ने सबको चौंकाया जब एक जनसभा में उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कुछ हफ्ते पहले कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगी। आज बीजेपी के लोग जो हैं ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को इस किस्म से प्रचारित कर रहे हैं कि वो अपनी ट्रेडिशनल सीट से डर कर भागी हैं। भवानीपुर उन्होंने इसीलिए छोड़ी क्योंकि वहां से उनको खतरा महसूस हो रहा था। हकीकत क्या है? देखिए, बिल्कुल हकीकत कमोबेश इससे मिलती जुलती है कि अगर पिछली बार यानी 2016 के चुनाव को देखें तो जिस सीट से ममता बनर्जी लड़ती हैं, यानी जहां वो रहती हैं कालीघाट, वहां का जो बूथ है, अपने ही बूथ पे वो अपनी सीट नहीं जीत पाई थी, बूथ पे ही अपने वो हार गई थी। 3 ऐसे बूथ थे जहां पर उनका जो वोट परसेंटेज था वो बहुत कम था। लेकिन अगर ये अब मेदिनीपुर की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसका सियासी समीकरण आपको सौरभ बताऊं। ईस्ट मेदिनीपुर में 16 विधानसभा सीट हैं और इसमें 13 तृणमूल कांग्रेस के पास है। ये खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे माहिष्य समुदाय के लोग रहते हैं, 70% हिंदू वोटर्स हैं और ये जो तमाम लोग हैं वो SC ST कैटेगरी के लोग हैं। 2016 में जब खुद यहाँ से शुभेंदु अधिकारी ने जो चुनाव लड़ा तो सेकंड जो नंबर पे थे वो CPI के कैंडिडेट थे अब्दुल शेख, जो कि 83,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया था। मार्जिन हालांकि 7% का था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की जीत ये बहुत बड़ी मानी इसलिए भी जा रही थी कि 2011 से यानी 10 साल से लगातार इस सीट पर यानी पूरे मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं टीएमसी ने अपना कब्जा कर रखा था। और अब ऐसे टाइम पे ममता बनर्जी जब नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं तो सीधा कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो नंदीग्राम का आंदोलन था जिसमें शुभेंदु अधिकारी एक बड़े हीरो के तौर पर जाने गए थे, लेकिन एक बड़ा चेहरा ममता बनर्जी का भी था उसमें, और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो उनका करियर था वहां से बहुत ऊंचा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक गठजोड़ है, वो उसको दिखाने की कोशिश की गई है। मनीष, एक बार हम सीधे नंदीग्राम का रुख करना चाहते हैं। अर्चना वहां दिन भर रही हैं, तो नंदीग्राम में अर्चना सिंह मौजूद हैं, उन्हीं के पास हम चलेंगे। आपने उनको अभी बात करते हुए देखा शुभेंदु अधिकारी से भी, तब तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जब उनकी सीट अनाउंस हो गई है कि वो यहां से लड़ेंगे अर्चना, अब लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो लोग हैं जो आज मार्च निकला उसमें जो भी शामिल थे वो यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही यहाँ से जीतेंगे। वो लोग दादा कहते हैं शुभेंदु अधिकारी को, और पिछली बार जो जीत का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा था, यही भरोसा है शुभेंदु अधिकारी को। हालांकि ये बात तय थी, वो भी जानते थे कि पार्टी उनको यहाँ से टिकट देगी, लेकिन वो लगातार ये कहते रहे कि जब तक पार्टी अनाउंस नहीं करेगी वो नहीं बोलेंगे कुछ, पार्टी उन्हें जहाँ से कहेगी वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के ऐलान के बाद जब आज हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई भी लड़ेगा वो बीजेपी का सैनिक होगा और वो जीतेगा। ये जिम्मेदारी उनकी है कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीते, और इसका पूरा बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। यहाँ पे लोग भी हैं नंदीग्राम के ही, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी अब दोनों आमने सामने हैं, किस मुकाबला खड़ा है? यस, शुभेंदु जीतेगा। शुभेंदु जीतेंगे? यस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले टीएमसी में थे अब बीजेपी में आए हैं? वो बात अलग है, लेकिन जो है वो किसी को खड़ा करने से भी वो जीत जाएगा, उतना है मेरा बात है। तो यहाँ जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। ये वो जगह है नंदीग्राम, सौरभ, जहाँ से कह सकते हैं टीएमसी का उदय हुआ, यहीं से ममता बनर्जी की राजनीति शुरू हुई, और उस राजनीति को शुरू करने में उनके सबसे ज्यादा जो करीबी थे, जो सहयोगी थे, जिन्होंने साथ दिया, जो कि जब टीएमसी का गठन हुआ उसके फाउंडर मेंबर्स में से हैं, वो शुभेंदु अधिकारी हैं। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। बैटल ऑफ बंगाल का नंदीग्राम का संग्राम ही सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, और इससे यहाँ पर यह भी तय होगा कि अब नंदीग्राम का नायक कौन, ममता बनर्जी हैं, लोग उन्हें मानते हैं, या फिर अब शुभेंदु अधिकारी को लोग यहाँ का नायक मानते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं शुभेंदु अधिकारी उनके पास आते रहे हैं और ममता बनर्जी आती नहीं है। आज जब ने शुभेंदु अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी यही बात की कि 5 साल में ममता बनर्जी यहाँ पर कभी नहीं आई और अब यहाँ पर वो आ रही हैं, उनका कोई लगाव नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो स्थानीय नेता होता है, जिसका जो वहां पला
पड़ा है, जिसने वहां की जनता के साथ कनेक्ट रखा है, वहां चुनाव भी लड़ते हैं, लोगों के बीच ज्यादा जाते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर का अपना एक ऑरा होता है। पवन, चीफ मिनिस्टर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना तय करती है तो बहुत से लोग इस बात से प्रभावित हो जाते हैं कि अब ये सीएम की सीट है और अगर वो जीतती हैं तो यहां पर खास फोकस होगा। जी बिल्कुल सौरभ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये शुवेंदु अधिकारी और सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं है। ईस्ट मिदनापुर पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी जिले में 30 विधानसभा सीटें हैं जहां अधिकारी परिवार का प्रभुत्व है, कहा जाता है कि उनका असर है। और नंदीग्राम में ममता बनर्जी का जाना सिर्फ अधिकारी शुवेंदु अधिकारी को सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी तक नहीं बल्कि उस पूरे इलाके में जो टीएमसी को नुकसान हुआ था उस पर रोक लगाना है, और यही वजह कि ममता बनर्जी वहां जाके गई। अब दूसरी बात, जब सिटिंग सीएम जहां से चुनाव लड़ता है उसका जरूर अपने आप में एडेड एडवांटेज होता है। जो मतदाता होता है उसके मन में सीधा सवाल ये होता है कि मैं ना सिर्फ एक विधायक चुन रहा हूं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री चुन रहा हूं। ऐसी बात हमने हर जगह जहां जहां से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लड़ते हैं वो देखी है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शुवेंदु अधिकारी के लिए भी अगर वोट डालेंगे तो वहां के मतदाताओं में भी यह बात जरूर होगी कि शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने यहां आकर चुनौती दी है तो बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पर शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने नहीं ममता दीदी ने स्थापित किया है जिस दिन उन्होंने नंदीग्राम से लड़ने की घोषणा की थी। अब ये बैटल ऑफ बिगीज है। अब देखना होगा कि जमीनी कनेक्ट काम करता है या सीएम की कुर्सी का प्रभाव काम करता है। एक बात और दिलचस्प है कि ममता दीदी अविवाहित है, शुवेंदु अधिकारी अविवाहित है, दोनों ही समाज सेवा को सर्वोपरि बताते हैं। एक बंगाल की बेटी कहती है तो एक मिदनापुर का भूमिपुत्र अपने आप को कहता है। तो सचमुच रियल रॉयल बैटल ऑफ बंगाल अगर कहीं होगी तो वो नंदीग्राम में होगी। तय होगा कि क्या नंदीग्राम एक बार फिर 2021 में जैसे 2011 में सत्ता पलटने का गवाह बना था ऐसा होगा या नहीं, ये सबकी निगाहें हैं। तो इस चुनाव का आप कह सकते हैं अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इस चुनाव का केंद्र नंदीग्राम बन चुका है जब यह ऐलान किया बीजेपी ने कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को यहां से चुनौती देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भट्टाचार्य, पवन नारा, अर्चना, आप तीनों का। बंगाल के बाद अब बारी है स्पेशल रिपोर्ट की। अंबानी हाउस के बाहर बम की साजिश की मिस्ट्री और उलझ गई है। डिटेल्स देखते हैं सुरभि के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।